हाँ, कितने लोगों को देखा 70-75 साल की उम्र में दूसरा विवाह कर रहे। बुद्धि भ्रष्ट है। अब तो मृत्यु का समय निकट आ गया है। भंडारा वंडारा करो, मरोगे। अब वो भंडारा के बजाय फिर शादी कर रहा, भंडाफोर करना चाहता है। बुढ़ापा विवाह के लिए नहीं। और विवाह तो बेटियों का विवाह 18 साल में तो कर देना चाहिए। पढ़ना है उनको तो विवाह की बात पढ़ती रहे, और 21 साल की उम्र में बेटे का तो कर ही देना चाहिए। ऐसे धर्मशास्त्र की दृष्टि से 16 साल की उम्र में बेटी का विवाह कर देना चाहिए, और 18 साल की उम्र में बेटे का कर देना चाहिए। और शरीर की दृष्टि से तो 13 वर्ष की उम्र में बेटी जवानी में प्रवेश कर जाती है, और 14 साल की उम्र में बेटा जवानी में प्रवेश कर जाता है। 13 और 14 साल का आंकड़ा शरीर की दृष्टि का आंकड़ा है, चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से। लेकिन उसके जीवन की दृष्टि से 18 और 21 का आंकड़ा है, पर मीडियम दृष्टि से 16 और 18 का आंकड़ा है। अब कितने लोग ज़्यादा उम्र हो गई तब शादी करना चाहते, शादी होती भी नहीं कि बूढ़े आदमी को कौन दामाद बनाए। 35 साल का हो गया, और वो लड़की भी अब 29 साल की है। अब वो भी छोकरी नहीं है, लगभग डोकरी है। अब उस डोकरी में कौन फंसे चक्कर में। अब फिर वो गृहस्थी का काम कब करोगे तुम, कब बच्चे पैदा होंगे, कब पालन पोषण करोगे, कब पढ़ाओगे लिखाओगे। तब तक तुम मर जाओगे, अधूरी गृहस्थी छोड़कर चले जाओगे। ये विवाह का जो समय है, इसके पीछे व्यवस्था भी है। 18 साल की उम्र में विवाह हुआ, 21 साल में हुआ, 2-1 साल के बाद बच्चे हुए। एक बच्चे को तैयार करने में उसको 20-25 साल लग जाते हैं। तब तक तुम्हारी उम्र हो जाएगी 40-45 साल, और 45 साल के बाद आदमी का शरीर ढलना शुरू कर देता है। उमंग तरंग कम हो जाती है, शरीर बुढ़ापे की ओर उतरता है फिर। और जब बुढ़ापा आने लगता है तो शरीर में स्वाभाविक कमजोरी आती है, उतना तेजी नहीं रहती। अब तुमने विवाह किया 40 साल की उम्र में, अब 60-65 तक तो बच्चों को संभाला। बुढ़ापे में अब तुमको दिखता नहीं, चल नहीं पाते। ये बच्चों की फीस कहाँ से दोगे, व्यवस्था कैसे करोगे। फिर जो 70-75 साल की उम्र में शादी करते हैं, उनको तो भगवान ही बचा सकता, कोई इंसान तो नहीं बचा पाएगा। दुनिया हंसती है, लेकिन वो बेशर्म आदमी दूल्हा बना बैठा है 70 साल की उम्र। मैं संन्यास लिया तो मेरे साथ कुछ बच्चे पढ़ते थे, वो मिले। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो। बोले पिताजी की शादी में जा रहा हूँ। मैंने कहा पिताजी की शादी हुई नहीं तो तुम पैदा कैसे हुई। बोले पिताजी की इच्छा थी दूसरी शादी की, तो दूसरी शादी में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कितने भाई हो। बोले 4 भाई हूँ। तो मैंने कहा तुम कितने नंबर के हो। बोले 4थे नंबर का मैं ही हूँ। मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है। बोले मैं 25 साल का लगभग हो गया। तो हमने कहा पिताजी की क्या है। अरे बोले वो तो 60-70 के हैं। तो हमने कहा इतनी उम्र में विवाह क्यों किया। बोले उनका मन। तो हमने कहा तुमने रोका क्यों नहीं। बोले चारों भाइयों ने रुका, लेकिन वो रुका ही नहीं बाप। बोला विवाह नहीं करने दोगे तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगा। तो हमने कहा भागो मत पिताजी, चलो कर लो। अच्छा, अब पिताजी के विवाह में बेटे जा रहे हैं। हाँ, कम उम्र में अगर आपकी पत्नी मर गई है, या कम उम्र में आपका पति मर गया है, और आप री मैरिज करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी समस्या है फैमिली की तो कर लीजिए, कम उम्र है। लेकिन 70-60 साल में शादी का कोई औचित्य नहीं। और शादी में अगर कोई सोचता हो सुख मिलेगा, सुख उख तो इसमें है नहीं। इसमें झंझट में तो बहुत दुख है। जिसको पूरा दुख भोगना है वो 2 शादी करे, खूब रगड़ के चटनी हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इसमें सुख कहाँ है। विवाह में अगर सुख होता
तो विवाह करने के बाद सब सुखी दिखाई देते। ये लड़कियां जब मायके में रहती हैं तो हंसती हैं, खेलती हैं, उछलती हैं, कूदती हैं, और जब शादी करके ससुराल में 2-4 बार आती जाती हैं तो इनको देख लो, इनकी हंसी खुशी कम हो गई। चेहरा बड़ा गंभीर है, बड़ी सोच विचार में पड़ी है। इनसे पूछो क्या हाल है, तो कहती हाल क्या है, सासू ठीक नहीं है। तो फिर पूछो और बताओ, तो कहती जेठानी तो ऐसे तपती है जैसे जेठ में सूरज तपता है। तो और हाल बताओ, पति कैसा है? बोले पति का तो दिन भर पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, और रात में दारू पी के आता है। और क्या पति है, नशे में आता है, पड़ा रहता रात भर, सवेरे उठ के फिर चला जाता है, कोई सुख तो मिला नहीं। ससुर की क्या दशा है? बोले ससुर तो पूरा पागल है। अब सब पागलों के बीच में ये भोली भाली लड़की फंस गई जाकर के, अब वहां हैरानी भोग रही है, सुख कहाँ मिलने वाला है। यदि बेटियां सुख चाहती हैं और बेटे भी सुख चाहते हैं तो शादी से पहले ही सत्संग से जुड़ जाइए, भक्ति से जुड़ जाइए, ज्ञान को प्राप्त कीजिए कि तुम शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो। आत्मा ही परमात्मा का रूप है, और इस आत्म कल्याण के लिए साधना भी कीजिए। सत्संग प्रवचन सुनिए। ये जितने फिल्मी गीत सुनोगे हीरो हीरोइन वाले, सैया बलमों वाले, सजनी सजना वाले, ये सजनी सजना में बड़ी सजा मिलेगी। ये सैया बलमों में बेलन चलेंगे, इसमें बलमों पलमों कुछ काम नहीं आएंगे। भक्ति भजन से जुड़ जाओगे तो गृहस्थी भी तुम्हारी बड़ी मधुर मधुर चलेगी, क्योंकि पति पत्नी के पास में अगर समझ है, ज्ञान है, तो दोनों के अंदर सहनशीलता बढ़ेगी, दोनों की गम खा लेंगे, दोनों का ख्याल रखेंगे, दोनों मेहनत करके धन कमाएंगे, अच्छा मकान बनाएंगे, दोनों जो है घर की व्यवस्था को अच्छी तरह संभालेंगे। और सत्संग भक्ति संस्कार संस्कृति कुछ है ही नहीं, बिल्कुल जानवरों की तरह शादी करके बच्चे पैदा करने में लगे हुए हैं। जय बजरंग बली, 100 बच्चे निकलें गली, ये सब क्या लफड़ा बना रखा है। सूरज एक काफी है पूरे जगत में रोशनी करने के लिए, करोड़ों तारागण रोशनी नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक सूरज पूरा प्रकाशित कर देता है। याद रखना, सूर्य जैसा तुम्हारे पास में अगर एक भी पुत्र है, तुम्हारे घर परिवार फैमिली गांव देश को भी वो धन्य बना सकता है और तुमको भी सुखी कर